समझा देंगे, समझा देंगे, कोई इश्यू नहीं है। कौन सी फाइल? अपने कस्टमर्स वाला पेज तो पूरा कर लिया था ना शायद से। अच्छा हाँ, सॉरी, सेल्स वाला। हाँ, इसके अंदर एक चीज बतानी थी, अभी और बताऊंगा बस। हाँ, क्या हुआ? क्या नहीं है? किसमें पावर भी नहीं है? उसमें पावर भी नहीं है? होगा यार, मैं ढूंढ देता हूँ, रुको। ये रहा। ठीक है। इसमें क्या बताना था? हाँ, इसमें एक चीज और बतानी थी कि तुम ना, जैसे बैकग्राउंड अभी वाइट है, राइट, उसको भी चेंज कर सकते हो, ठीक है। अभी के लिए मैं सिर्फ बताऊंगा, आई विल नॉट डू दैट, ठीक है। चेंज करके दिखा दूंगा, फिर उसको मैं वापस वैसे ही कर दूंगा, राइट। तो जैसे बैकग्राउंड में ना तुम इमेज वगैरह, कलर वगैरह कुछ भी लगा सकते हो। कैसे करोगे? बिना कुछ भी सिलेक्ट किए, ठीक है, बिना कुछ भी सिलेक्ट किए आप जाओगे फॉर्मेट पे, देन वी हैव अ वॉलपेपर का ऑप्शन। हम क्या करने वाले हैं, जो इसका बैकग्राउंड है ना, अभी व्हाइट है, उस पे मैं इमेज या कलर लगाने वाला हूँ, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना होता है, बिना कुछ भी सिलेक्ट किए, मैंने कुछ भी सिलेक्टेड नहीं है ना अभी, इस पे जाऊंगा फॉर्मेट पे। फॉर्मेट में जाने के बाद आई हैव वॉलपेपर, वॉलपेपर ओपन करूंगा। सबसे पहले तो सिंपली मैं यहाँ से कलर चेंज कर सकता हूँ, जैसे मैंने ब्लू किया तो बैकग्राउंड उसका ब्लू हो गया है, ठीक है। या फिर मैं यहाँ से ब्राउज करके इमेज भी लगा सकता हूँ, जैसे मेरे पास एक इमेज है, ये वाली इमेज है मेरे पास, लगा दूंगा, इमेज लग गई। और इसको ना नॉर्मल की जगह मैं फिट या फिल कर सकता हूँ। फिट करूंगा तो इस तरीके से आ जाता है, एंड फिल करूंगा तो थोड़ी सी और वो स्ट्रेच हो जाती है, मतलब सिर्फ। फिल का मतलब है जो हमारा रिपोर्ट वाला एरिया है सिर्फ उसमें आएगी, ठीक है। और मैं इसको थोड़ा छोटा कर दूं तो इस तरीके से, ठीक है। देख रहे हो जो बैकग्राउंड है उसमें ऊपर और नीचे स्पेस ही छोटे हैं, कि जो मतलब उसका ओरिजिनल रेजोल्यूशन है उसी में रहेगी, बस बड़ी हो जाएगी। फिल का मतलब है, ओ सॉरी, फिट का मतलब है वो थोड़ी स्ट्रेच भी हो जाएगी, ताकि वो पूरे उसको फिट कर पाए, ठीक है। तो हाउ आर यू प्रेफर, यू कैन डू दैट। बाकी मेरे पास ये मेरी रिपोर्ट तो है ही। अब मैं इसमें क्या कर सकता हूँ, मैं सिंपली इनका जो बैकग्राउंड वगैरह है इसको बंद करके ट्रांसपेरेंट वगैरह कर सकता हूँ, ताकि इस इमेज के ऊपर डायरेक्टली आए। जैसे इसके ऊपर करके भी दिखा देता हूँ इसको। यहाँ पे मैं जाऊंगा इसमें, जनरल प्रॉपर्टी, इफेक्ट्स, हाँ इफेक्ट्स में बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड को मैंने बंद किया, ट्रांसपेरेंट हो गया ये, ठीक है। इस तरीके से इमेज के ऊपर मैं इसे बना सकता हूँ, ठीक है। और बाकी फॉन्ट कलर वगैरह चेंज करना है, जो भी करना है आपकी मर्जी है। जिस तरीके की आपकी इमेज है, सब कुछ क्लियरली दिखे उसके हिसाब से बस अपने हिसाब से चेंजेस कर लेना उसमें, ठीक है। मैं ये चीज प्रेफर नहीं कर रहा हूँ, मैं एक प्लेन व्हाइट रिपोर्ट ही बना रहा हूँ, ठीक है। यू कैन डू दैट। तो बैकग्राउंड ऑन करूंगा मैं इसका, एंड बाय डिफॉल्ट वाली जो इमेज मैंने लगाई थी उसको बंद कर दूंगा, ठीक है। वॉलपेपर में जाके कलर आई विल डू व्हाइट, एंड बैकग्राउंड में यहाँ से हटा दो। क्या नहीं हो रहा? आप यूज करते हो व्हाट्सएप का? व्हाट्सएप का आप यूज करते हो? ब्राउजर खोला हुआ है, वेब वाला है ना? हाँ, सेव एज करो। अरे एक मिनट रुको, पेन ड्राइव दे देता हूँ, पेन ड्राइव से कॉपी कर लेना बेस्ट।
ठीक है, इसमें तो देख लो, अगर है तो ठीक है, वरना मैं डाल दूंगा। हाँ, इसमें ना एक मॉडिफिकेशन और कर रहा था मैं, एक्चुअली दो मॉडिफिकेशन और कर रहा हूँ। एक तो मेरा यहाँ पे ना कस्टमर्स मेरे को सही से दिख नहीं रहा है ना, कस्टमर्स मतलब कट रहा है थोड़ा सा। मैं इसका फॉन्ट साइज थोड़ा सा छोटा कर दूंगा, स्टाइल में जाके डिक्रीज द फॉन्ट साइज अ लिटिल बिट। क्या कॉपी कहाँ से हुई? हम्म, यूएसबी अनइंस्टॉल कर दिया था ना, और ये बाय बाय। और नेक्स्ट टेक्स्ट करके इंस्टॉल कर लेना इसे। ठीक है, और जो ये क्लियर और स्लाइसेस का बटन है ना, इसको भी मैं पिन शेप में कर दूंगा ताकि मेरे थीम के साथ मैच कर ले ये भी। ओके, तो फॉर्मेट शेप रेक्टेंगल की जगह आई विल डू फिल। ठीक है, ये थोड़ा सा नीचे खिसक गया। में नहीं आ रहा है, क्यों होता है? मूव कर देते हैं नीचे, थोड़ा सा इसका ऐड कर देता हूँ इसे। ठीक है, हाँ ठीक है, मेरा बटन राइट, एक पेज मैंने बना रखा है। ठीक है, अब ना देखो, कल मैंने क्या तुम्हें बताया था कि मैंने ना सारे पेजेस को नाम देके अलग अलग बना लिए थे पहले से, है ना, है ये ब्लैंक ही, मैंने नाम देके बना लिए थे। एक्चुअली इस तरीके से प्रेफर नहीं किया जाता, मेरे को ना ये चीज अच्छे से चाहिए थी, इसलिए मैंने इसका मतलब साइज वगैरह देखने के लिए मैंने पहले शीट बना ली थी, ताकि मेरे पास नेविगेटर मैं अच्छे से प्लेस कर सकूं। अब इसमें ना जो बटन्स होते हैं, जैसे नेविगेटर है, या फिर ये सुपर स्टोर सेल्स एनालिसिस का टाइटल है, ये है, इनकी ना पोजीशन चेंज नहीं की जाती है। ठीक है, इसको आप एज अ रूल मान लेना, ये क्रिएटिव डिसीजन नहीं बोल रहा हूँ, इसको आप एज अ रूल मान लेना कि जहां पे भी नेविगेशन वाले पार्ट होते हैं ना, कि जैसे ये एरो हो गई यहाँ पे, ये एरो है, या फिर ये बटन्स है, ओवर द डैशबोर्ड हर एक पेज पे इनकी पोजीशन चेंज नहीं होती है। ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, इसको ना डुप्लीकेट करता हूँ यहाँ से। ठीक है, डुप्लीकेट किया, को यहाँ पे डाला, कस्टमर्स को डिलीट किया, एंड इसका नाम रीनेम करके मैंने कस्टमर्स कर दिया। ठीक है, सेम चीज है, बस डुप्लीकेट होके आया, इसका मेरे को फायदा क्या मिला, ये पोजीशंस है, ये पोजीशंस वही की वही रही। ठीक है, इसमें से जो डेटा मेरे को नहीं चाहिए, जैसे जितने भी चार्ट्स वगैरह हैं, सबको रिमूव कर दूंगा। ठीक है, और जैसे आप थोड़ा एडवांस हो जाओगे, इसको बनाना सीख जाओगे ना, तब आपको एक्चुअली डुप्लीकेट करने वगैरह की जरूरत नहीं पड़ा करेगी। आप पोजीशन का आपको हिसाब आ जाएगा कि पोजीशन सेट कैसे करूँ एज सेम। ठीक है, मुझे आपको पता लग जाएगी। I will remove this and this as well. ठीक है, कस्टमर्स वाले पे मेरा इतना हो गया। ठीक है, बेसिक ये आ गया है। ठीक है, अब इसके बाद सबसे पहले मैं कस्टमर्स की लोकेशन के हिसाब से कर सकता हूँ प्लॉटिंग, है ना। डेटा में जाके आई कैन गो टू कस्टमर्स एंड देन आई कैन सेलेक्ट, लेट्स से आई विल गो विद रीजन। ठीक है, नहीं रीजन नहीं, लेट्स डू सेल्स स्टेट। ठीक है, एंड स्टेट वाइज आई विल डू ऑर्डर आईटी। ठीक है, स्टेट वाइज ऑर्डर आईडी किया, मैं विजुअलाइजेशन में जाऊंगा, आई विल मेक अ
आइकन्स वगैरह चेंज हो गए, मेरा भी अपडेट हो गया है क्या ये? समहाउ मेरे आइकन्स चेंज हो गए हैं। हाँ, आई विल मेक अ फील्ड मैप। ठीक है, इसका एक मैंने फील्ड मैप बनाया और बहुत अजीब तरीके से दिख रहा है अभी ये, तो मैं फिक्स करता हूँ। ठीक है, तो लोकेशन में स्टेट है। अच्छा, नॉर्मल मैप बनाते हैं, सॉरी। हाँ, ये वाला बनाते हैं। ठीक है, इसमें लोकेशन में स्टेट आ जाएगा, लेजेंड में ऑर्डर आईडी नहीं आएगा, हमारे पास बबल साइज में ऑर्डर आईडी आएगा। ठीक है, यहाँ से ऑर्डर आईडी मैंने यहाँ से रिमूव किया एंड ऑर्डर आईडी को आई विल डू इन बबल साइज। इससे भी डिफरेंस पता लगेगा कि हो क्या रहा है। जब मैं इसे बबल साइज में डालूंगा दिस विल बिकम काउंट ऑफ ऑर्डर आईडी। ठीक है, तो अब इस वाले मैप के अंदर आप देखो, जो सा बबल ज्यादा बड़ा है उस एरिया से उतने ज्यादा ऑर्डर्स आ रहे हैं मेरे पास। ठीक है, समझ आया? और अगर मैं ऑर्डर आईडी की जगह यहाँ पे कस्टमर आईडी डाल दूं, कस्टमर का क्या, कस्टमर आईडी, ऑर्डर आईडी की जगह मैंने कस्टमर आईडी डाल दिया। नाउ इट इज शोइंग मी कि उस एरिया से कितने कस्टमर्स आ रहे हैं मेरे पास। ठीक है, कि मेरा कस्टमर बेस किस एरिया में ज्यादा है किस एरिया में कम है, वो चीज पता लग रही है मेरे को। ठीक है, आया समझ ये वाला पार्ट? इसको बस थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे हम। ठीक है, इतना बड़ा कर दिया मैंने इसे एंड आई विल प्लेस इट लाइक द वेरी कॉर्नर को लेंथ वाइज थोड़ा सा इसके जितना ले आते हैं। ठीक है, और इसको मैं थोड़ा सा इस तरीके से बड़ा कर दूंगा। ठीक है, और अभी देखोगे कि इस स्केल पे, जिस स्केल पे मैंने अपना मैप सेट कर रखा है, बबल्स ना बहुत ज्यादा छोटे दिख रहे हैं। मेरे को एक्चुअली पता लगता है कि किस एरिया से कितने ज्यादा आ रहे हैं, बहुत ज्यादा मतलब देखो कहीं कहीं पे तो बिल्कुल ही डॉट जितने दिख रहे हैं, है ना? तो इसके लिए व्हाट आई विल डू इज कि मैं यहाँ पे फॉर्मेटिंग में जाऊंगा, बबल्स में जाऊंगा एंड जो साइज है इसको थोड़ा सा इंक्रीज कर दूंगा। ठीक है, ओ ज्यादा बेटर तरीके से पता लग रहा है। बस इतना करिए मैंने, तो अगेन सेट कर दिया मैंने इतने पे। ठीक है, मेरे को ऑलमोस्ट दिख रहा है कि किस एरिया से कितने आ रहे हैं। ये थोड़ा सा और बड़ा करना चाहूँ मैं, थोड़ा सा और बड़ा भी कर सकता हूँ। ठीक है, मेरे को हॉटस्पॉट्स वगैरह अच्छे से दिख रहे हैं अब। ठीक है, 42 तो चलो ज्यादा बड़ा जाता है, समथिंग। 25 ये ठीक है। ठीक है, अभी बताते हैं। साइज बनाने के लिए बस मैंने सिलेक्टेड था, फॉर्मेट में गया, विजुअल के अंदर बबल्स होता है, बबल्स में साइज मिल जाएगा। साइज मैंने 25 रखा है। ठीक है, फिर तो इंस्टॉल नहीं हुआ अभी। कर लो कोई बात नहीं, आज एक पेज और बनाएंगे बस। ठीक है, रिकॉर्ड हो ही रहा है, कोई इशू नहीं है, कोई इशू नहीं है। वैसे तो मैं बाकी 3 पेज तुम्हारे ऊपर छोड़ने वाला हूँ, बाकी 3 पेज तुम्हारे ऊपर छोड़ने वाला हूँ, ये वाला लास्ट पेज बता रहा हूँ बस मैं। ठीक है, अब इसमें भी स्लाइसर्स मेरे वर्क करेंगे। 2014 पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो देखो 2014 में ये थे, 15 में भी सेम रहा, 16 में भी सेम रहा, 17 में भी सेम रहा। इसका मतलब बेसिकली कंसिस्टेंटली इन्हीं एरिया से मेरे सेम ही कस्टमर्स आ रहे हैं। और जब सेम ही कस्टमर्स आ रहे हैं तो इसलिए ऐसे कोई पॉइंट नहीं है ना? तो इस स्लाइसर की जगह पे मैं इसमें लेट से डाल देता हूँ, कैटेगरी वाइज देख लेते हैं कि कौन सा कस्टमर किस कैटेगरी को ज्यादा प्रेफर करता है। यहाँ पर डाल दी कैटेगरी, और इसके लेजेंड में जाके आई विल रिमूव द ईयर। ठीक है, और कैटेगरी को यहाँ पर डाल देंगे, यार बस तीनों कैटेगरी डाल देंगे। तो फर्नीचर की डिमांड भी सेम, हर जगह से ऑलमोस्ट सेम है, इनकी डिमांड भी हर जगह से ऑलमोस्ट सेम ही है, तो इसका कोई पॉइंट नहीं है। अम, हम्म, हम्म, हम और क्या देख सकते हैं?
हम काउंट ऑफ कस्टमर आईडी भी देख सकते हैं बेस्ड ऑन कहीं पे। हम्म, हाँ, बेस्ड ऑन हाई वैल्यू सेल्स देख सकते हैं। मैं हाई वैल्यू सेल्स को लेकर इसमें डालूंगा तो इट विल बी एन इश्यू। हाई वैल्यू सेल्स क्योंकि मेरा नंबर है। Taken to is रीजन वाइज फिल्टर लगा सकते हैं हम इसमें। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पावर इंस्टॉल हो गया। हाँ, इसको बंद करो, बंद कर दो वर्ड को। तो वर्ड को बंद कर दो, इसे कट कर करके उस पर राइट क्लिक करो। यहाँ पे ओपन विद होगा। हाँ, यहाँ पे चूज अनदर ऐप और यहाँ पे देखो पावर भी आया किस तरह। हाँ, इसे यहाँ से कैंसिल करो, मतलब बाहर कहीं पे क्लिक कर दो, वॉलपेपर पे क्लिक कर दो। हाँ, अपने पावर भी खोलो। अब यहाँ से साइड में ओपन का ऑप्शन है, तो ब्राउज सबसे लास्ट डेस्कटॉप पे जाओ, साइड से मिल गई फाइल। हाँ, बस ओपन कर लो, ये ओपन हो जाएगी। ठीक है, मैंने ना रीजन का वो लगा दिया एक स्लाइसर। क्यों? अगर मैंने उस पे सेव कर रखा है। अ, एक काम करो, अभी ये समझ लो, ये फाइल फिर मैं शेयर कर दूंगा, ये वाली फाइल ओपन हो जाएगी उस पे। ठीक है ना? ठीक है। एक तो हर एक रीजन के हिसाब से स्लाइसर एकदम सही वर्क कर रहा है, राइट। अब इसमें ना एक चीज और थी, जैसे मैं सेल्स वाले पे जाऊँ अगर वापस, वो मैं बताने भूल गया। अब मान लो मेरे को 2014 का क्वार्टर 1 और 2 दोनों देखने हैं, तो मैं 2014 सेलेक्ट करूंगा, क्वार्टर 1 सेलेक्ट किया, बट प्रॉब्लम इज क्वार्टर 2 पे क्लिक करते क्वार्टर 1 हट जाता है। मेरे को दोनों देखने हैं, कैसे देखूं? इसके लिए सिंपली मैं अपने स्लाइसर को सिलेक्ट करूंगा, इसमें फॉर्मेटिंग में जाऊंगा, इसमें सबसे ऊपर विजुअल में स्लाइसर सेटिंग होता है, स्लाइसर सेटिंग में सिंगल सिलेक्ट को ऑफ कर दूंगा, और ये चीज मैं दोनों के लिए कर दूंगा, क्वार्टर में भी सिंगल सिलेक्ट को ऑफ कर दूंगा। मैं 2014 का क्वार्टर 1 2 दोनों देख सकता हूँ। ठीक है, सेम चीज मैं कस्टमर्स के जो स्लाइसर है उसके साथ भी करूंगा। ये रीजन वाला जो स्लाइसर है, इसके अंदर सिंगल सिलेक्ट ऑफ कर दूंगा, ताकि हम दो अलग अलग पार्ट भी देख सकूं। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, अब एक स्लाइसर और डाल देते हैं। एक स्लाइसर और हम किसके बेसिस पे डालें? सेगमेंट के बेसिस पे डाल सकते हैं, है ना? सेगमेंट के बेसिस पे एक स्लाइसर और डाल देते हैं। तो क्वार्टर आई विल रिमूव फ्रॉम हियर एंड सेगमेंट को मैं फील्ड में शिफ्ट कर दूंगा। यहाँ पे इट इज नॉट क्लियर, तो इसकी हाँ लेआउट में जाके वही कर रहा हूँ। एक कॉलम कर देते हैं इसे, और ज्यादा ही छोटा हो गया विंडोज के लिए। कॉलम हम दो कर सकते हैं क्या? कंज्यूमर कॉर्पोरेट एंड होम ऑफिस थीम, इससे वैसे सही आ रहा है, बट द पॉइंट इज कि इसे स्क्रॉल करना पड़ रहा है मेरे को ना। थोड़ा बड़ा नहीं हो जाएगा? हाँ, वही मैं थोड़ा बड़ा कर देते हैं इसको। तो सबसे पहले हमारी जो शेप है उसको मैं थोड़ा सा एक्सटेंड कर लूंगा, है ना? रीजन को आई विल मूव अप, और सेगमेंट को देन increase its height
अब इसके मैं लेआउट में जाके और 2 कर दिया, ठीक है, बेटर लग रहा है। सेगमेंट वगैरह तैयार है अब, है ना? कंज्यूमर सेगमेंट के लिए, कॉर्पोरेट सेगमेंट के लिए, होम सेगमेंट के लिए, ठीक है। और इसके अंदर मैं सिंगल सेलेक्ट को ऑफ कर देता हूँ, प्राइस सेटिंग में से सिंगल सेलेक्ट मैंने ऑफ कर दिया था, मैं मल्टीपल चीजें सेलेक्ट कर सकता हूँ। और क्लियर हाउस प्राइसेस का बटन तो मेरा इसे वर्क कर ही रहा है, ठीक है, क्लियर है। अब इसके अंदर एक चीज और है कि मेरे को ना बैक भी जाना है अब, सिर्फ इसमें फ्रंट में थोड़ा ना जाऊंगा, इसमें बैक में भी जाऊंगा। तो बैक का जो बटन है, लेट्स से मैं ना यहाँ पे लगाता हूँ, इसको थोड़ा सा साइड कर लेते हैं, और यहाँ पे जो स्पेस है इसके अंदर मैं बैक का बटन लगाऊंगा, ठीक है, लेफ्ट वाला। तो इंसर्ट बटन्स, लेफ्ट एरो को उठा के यहाँ पे डाल देंगे, तो जितना स्पेस इसको चाहिए उतना ही देते हैं और वैसे बड़ा कर देते हैं, ठीक है ना? ऑलमोस्ट दोनों सेम साइज के दिख रहे हैं मेरे को, ठीक है। इसके अंदर एक्शन ऑन करूंगा और बैक, बैक नहीं, इसमें भी मैं डेस्टिनेशन डालता हूँ पेज नेविगेशन में। डेस्टिनेशन इज सेल्स, और इस वाले की जो पेज नेविगेशन में डेस्टिनेशन थी वो है लोकेशंस, ठीक है। ये दोनों बटन भी सॉर्ट हो गए, ठीक है। अब ना मेरे पास और बटन भी होते हैं, सिर्फ ये बटन नहीं है। आई कैन गो टू बटन्स, बस बैक का है, इंफॉर्मेशन का, हेल्प का, Q&A का, बुकमार्क का, ब्लैंक बटन है, ये काफी सारे हैं, ठीक है। तो आई कैन गो विद, लेट्स से हेल्प डालता हूँ एक, ठीक है। इसी के ऊपर मैं हेल्प का बटन प्लेस करूंगा जस्ट अबव दिस, इसको भी हम जितना स्पेस इसको चाहिए उतना दिया, एंड देन साइज वाइज इंक्रीज कर दिया, ठीक है। ना देखो, इसका एक्शन भी बंद है, इसका एक्शन भी ऑन कर दूंगा, अच्छा, ठीक है। टाइप में आई विल डू, हमारे पास इंफॉर्मेशन शो करने के लिए कुछ नहीं है, या तो वेब यूआरएल या तो इसके बुक बनाते हैं, बुक क्रिएटेड ही नहीं है ना अभी तो। Q&A डाल सकते हैं, लेकिन Q&A भी हमारे पास अभी तक क्रिएटेड नहीं है कोई, तो अभी के लिए रिमूव ही करता हूँ मैं। लेट्स डू वन थिंग, इसको वाले को मैं रिमूव करता हूँ, ठीक है, जो और बटन डाल रहा था। एंड जो ये है ना मेरा मैप, तो मैं इसके यहाँ पे डाल दूंगा एंड फॉर्मेट में जाके सेंड टू बैक कर दूंगा, ठीक है, मेरा बटन यहीं पे आ जाएगा, ठीक है। वर्क्स इस तरीके से भी ठीक है, बट द पॉइंट इज कि मेरे को ना विजिबिलिटी में थोड़ा सा वो है, विजिबिलिटी, हाँ हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, ठीक है। अरे होगा, तो बैकग्राउंड फिल होगा उसका, फिल नहीं चाहिए मेरे को, बॉर्डर शेडो ग्लो, वो भी आउटसाइड ग्लो होगा आई गेस, क्या? हाँ, नहीं नहीं, लगाने को तो हम बहुत सारी जगह पे लगा सकते हैं, बट जब हमें चाहिए ही वो तरीके से, हाँ, लाइन कलर तो वाइट कर दे अगर, नहीं ना, रेड वर्क्स, प्योर ब्लैक, प्योर ब्लैक लुक्स गुड, बोल्ड कहाँ से हो जाएगा, ये थोड़ा ना बोल्ड होता है, तो let's say 7 कर दिया, तो नहीं बहुत ज्यादा हो गया वो तो, 4, इतना ठीक है, ठीक है। और हमने जो फिर इसमें वो किया था, जो हमने इसमें ग्लो ऑन किया था, इसको बंद कर दूंगा तो ये बड़ा हो जाएगा, ठीक है, सही विजिबल है,
कोई इशू नहीं है ना? ओके, दिस वन इज डन। अब और हम क्या कर सकते हैं, और सोचते हैं और क्या लगा सकते हैं इसमें। अच्छा हाँ, तुम्हें ना वो बता देता हूँ। थोड़े एडवांस विजुअल्स होते हैं, दो तरीके के होते हैं। और मैं यहाँ से इंसर्ट में भी जाऊंगा ना, यहाँ भी दिखते हैं मेरे को। की इन्फ्लुएंसर्स एंड डिकम्पोजिशन ट्री। ठीक है, की इन्फ्लुएंसर्स एंड डिकम्पोजिशन ट्री। सबसे पहले मैं डिकम्पोजिशन ट्री ऐड करूंगा। ठीक है, अब इसके अंदर डिकम्पोजिशन ट्री का मतलब क्या होता है कि मैं ना लेयर बाय लेयर एक चीज को वेरीफाई कर सकता हूँ। ठीक है, तो आई विल डू एड्रेसेस की डिकम्पोजिशन। समझ आएगा क्या बोल रहा हूँ? एड्रेसेस की डिकम्पोजिशन करूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास कंट्री का डाटा है, कंट्री ऐड किया मैंने। के बाद कंट्री का सिटी आएगी, सिटी डाला। रुको रुको रुको, काउंट ऑफ कंट्री, नहीं, एक्सप्लेन बाय तो मेरे को सेल्स करना है, मेरे को काउंट ऑफ कंट्री नहीं चाहिए यार। स्टेट को इसमें डालूं, काउंट ऑफ स्टेट डाला नहीं, ये नहीं चाहिए मेरे को। कंट्री को एक्सप्लेन बाय में डालते हैं। ठीक है, देन को एनालाइज बाय सेल्स चाहिए। सेल्स वाला, सेल्स ना आ गया कंट्री वाइज। ठीक है, देन वी कैन डू डेट। एक ही आ रहा है। यार मैं कहाँ पे मिस्टेक कर रहा हूँ, पेमेंट देना होगा कहीं पे, तो मैं इशू कर रहा हूँ। मिनट्स, कैटेगरी, सब कैटेगरी, प्रोडक्ट नेम एंड बेस्ड ऑन एक्सपेंड क्यों नहीं हो रहा है? मैं कहीं पे तो मिस्टेक कर रहा हूँ। अब आप लोग भी फिर आउट करके देखो, देखो क्या आता है। बेसिकली डिकम्पोजिशन ट्री में होता क्या है कि जैसे मैंने यहाँ पे कैटेगरी, सब कैटेगरी, प्रोडक्ट नेम डाला, तो मेरे पास पहले तीन कैटेगरी आएंगी। मैं किसी भी क्लिक करूंगा, उसकी सब कैटेगरीज आएंगी, उस कैटेगरी की सब कैटेगरीज हैं। फिर उस किसी भी सब कैटेगरी पे क्लिक करूंगा, उस सब कैटेगरी में प्रोडक्ट कौन कौन से वो दिखाएगा विद हर एक की सेल्स। इस तरीके से वर्क करता है। सिमिलरली मैं कंट्री वगैरह पे करूंगा, तो कंट्री दिखाएगा, उसके अंदर जो स्टेट्स हैं वो दिखाएगा, उसके अंदर जो सिटीज हैं वो दिखाएगा। इस तरीके से वी कैन मेक द डिकम्पोजिशन ट्री। समहाउ वर्क नहीं कर रहा है तो, अच्छा ठीक है, ये ऐसे वर्क करेगा। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ बैड आ गया आ गया। एक स्टेप भूल गया था बस मैं। ठीक है, सेल डाला हुआ है। अब इसके अंदर सबसे पहले कंट्री डालते हैं। कंट्री डाला, एक्सप्लेन बाय कंट्री। कंट्री के बाद क्या आएगा, सिटी या स्टेट? स्टेट आएगा ना आई गेस, स्टेट, फिर सिटी। पोस्टल कोड तो नहीं डालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले मेरे पास आएगा कंट्री। ठीक है, हटाओ, समोसेल्स,
ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स की इतनी है। ठीक है, इसके बाद स्टेट, देन सिटी, छोटा पड़ रहा है हमें, काम करते हैं, मैप को ऊपर डालते हैं, तो नीचे यहाँ पर डालते हैं, बस स्पेस आ जाए। मैप तो हमारा क्योंकि यहाँ पे भी सेट हो जाएगा। ठीक है, देन वी डू सेगमेंट। ठीक है, समझ आ रहा है क्या हो रहा है? हम्म, हाँ, अब मैं किसी और पे क्लिक करूंगा तो उस पर आ जाएगा। ठीक है, मेरे को यूनाइटेड स्टेट्स देखना है। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स में न्यूयॉर्क देखना है सिर्फ, न्यूयॉर्क में से जेम्स देखना है, जेम्स में से कंज्यूमर देखना है, तो उसके हिसाब से डेटा अपडेट होता चला जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखो स्लाइसर भी वही दोनों बच्चे हैं, ठीक है ना, वो भी अपडेट हो जाते हैं मेरे। ठीक है, अब एक काम करते हैं, मैप को ना पूरी जगह दे देते हैं, और यहाँ पे भी नीचे तक की स्पेस दे देते हैं। अच्छा हाँ, मैप के अंदर एक चीज और होती है, यू कैन गो टू मैप सेटिंग्स, और यहाँ पे स्टाइल भी चेंज कर सकते हो उसका, डार्क चाहिए, लाइट चाहिए, एरियल चाहिए, ग्रे स्केल चाहिए, या फिर रोड वाला चाहिए। ठीक है, आई विल सेट इट टू ग्रे स्केल। ठीक है, मैप आ रहा है, डिकम्पोजिशन ट्री आ रहा है, सब कुछ आ रहा है। ठीक है, और डिकम्पोजिशन ट्री मेरा यहीं पे खत्म हो रहा है, सो आई विल गिव इट ओनली दिस मच स्पेस, कि इसके आगे कुछ है तो है नहीं, है ना। फिर और बस ये वाला मेन स्पेस बचा है, जिसके अंदर मेरे को कुछ डालने का अगर मैं सोचूं तो सोच सकता हूँ कि इन्फ्लुएंसर्स डाल सकते हैं। ठीक है, बट की इन्फ्लुएंसर्स ना आपका कस्टमर्स के लिए बिल्ड नहीं है। की इन्फ्लुएंसर्स का मतलब क्या होता है कि एक पर्टिकुलर किसी वैल्यू को सबसे ज्यादा कौन सी चीजें इन्फ्लुएंस कर रही हैं। ठीक है, सो कस्टमर्स पे हम वो चीज नहीं देख पाएंगे। ठीक है, हम देख सकते हैं सेल्स के ऊपर कौन से कस्टमर सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, वी कैन सी दैट। अगर हम कस्टमर्स के बेसिस पे बात करें, सेल्स के ऊपर कौन से की इन्फ्लुएंसर्स हैं वो हम बात कर सकते हैं। कस्टमर्स के ऊपर कौन से की इन्फ्लुएंसर्स है इस पे बात नहीं कर सकते ना, पॉइंट। अगर हम बनाना भी चाहें तो मैं यहाँ से की इन्फ्लुएंसर डालता हूँ। ठीक है, इसके अंदर अगर मैं बनाना चाहूँ, वैसे ऐसा होता नहीं है बट बनाना चाहूँ, सो आई कैन डू कस्टमर आईडी, वो एनालाइज में, एनालाइज में कंट्री डाल दिएगा मैंने, कंट्री नहीं, कस्टमर आईडी, सॉरी एक्सप्लेन बाय में आएगा ये इन्फ्लुएंसर्स, मेरे को एक्सप्लेन बाय करने हैं, काउंट नहीं लेगा ना ये, काउंट नहीं लेगा, तो मैं सेल्स वगैरह तो एक्सप्लेन बाय में डाल सकता हूँ। ले ले, क्या हो गया, अरे ठीक है, सेल्स को या कस्टमर आईडी को डालें अगर, सेल्स ही डालना पड़ेगा क्योंकि कस्टमर आईडी के बेसिस पे नहीं होगा, मैंने बताया था ना कि इस चीज के लिए इसे बिल्ड करना थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है। तो सेल्स टू इंक्रीज, वी कैन एनालाइज इट बाय रीजन, सेगमेंट, सिटी एंड स्टेट।
हाँ देखो यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा, देख रहे हो, सेल्स टू इंक्रीज, इसमें तो कुछ भी ऐसा नहीं है जिससे सेल्स इंक्रीज होती है, वो तो हमारा डेटाबेस है उसके हिसाब से चीजें है ना, इस वजह से की इन्फ्लुएंसेस यहाँ पे डाला नहीं जाता। ठीक है, बाकी अगर मैं सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए बताऊं तो की इन्फ्लुएंसर्स मेरे डिपेंड करेंगे क्वांटिटी के ऊपर, तो मैं क्वांटिटी डालू एक्सप्लेन बाय में, तो देखो यहाँ पे है ना, आ रहा है व्हेन सम ऑफ क्वांटिटी इज मोर देन 6 द एवरेज सेल्स इंक्रीज बाय 271, कि 6 से ज्यादा जब क्वांटिटी बिक रही है तो मेरी सेल्स काफी ज्यादा इंक्रीज होती है। या फिर आई कैन डू रीजन, मे बी रीजन में कुछ इन्फ्लुएंस डालेगा, नहीं रीजन कुछ भी इन्फ्लुएंस नहीं डाल रहा है। ठीक है, ऑर्डर डेट कुछ इन्फ्लुएंस डालेगा क्या, ऑर्डर डेट का भी कुछ इन्फ्लुएंस नहीं है इसके ऊपर। वी कैन गो विद कैटेगरी, हाँ वन कैटेगरी इज टेक्नोलॉजी, सेल्स में 267 तक बढ़ जाती है, मतलब टेक्नोलॉजी में को काफी अच्छी सेल्स देता है। ठीक है, तो सेल्स के अंदर आपको की इन्फ्लुएंसर फिर भी आप डाल सकते हो, कस्टमर्स के अंदर इसका सेंस नहीं बनता है। ठीक है, इस वजह से आई विल जस्ट रिमूव दिस। अच्छा आपको की इन्फ्लुएंस समझ तो आ ही गया है क्या होता है कैसे बनता है ना, कोई डाउट वगैरह, कोई डाउट वगैरह, इसके अंदर ना क्यू एन ए डाल सकते हैं, इसके अंदर हम क्यू एन ए डाल सकते हैं, क्वेश्चन आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे क्यू एन ए डालते हैं, इसको लोड होने देना, ये 2 मिनट लगेगा, इंटरनेट से डेटा फेच करता है बेसिकली ये। ठीक है, हाँ अब यहाँ पे ना मैं क्वेश्चन पूछ सकता हूँ यहाँ पे सीधा सीधा, पॉइंट, यहाँ पे सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ सकता हूँ। तो व्हाट एरिया ब्रिंग्स मोस्ट कस्टमर्स। ठीक है, will it be able to answer this? एरिया, which रीजन है ना, एरिया तो मेरे पास है ही नहीं, रीजन ब्रिंग्स मोस्ट कस्टमर्स, सन दे रहा है ये, अच्छा मैंने थोड़ा सा चेंज कर देंगे अगर, तो इसमें ना मतलब तुम क्वेश्चन पूछ सकते हो, तो टॉप रीजन बाय नंबर ऑफ कस्टमर्स, नंबर ऑफ कस्टमर्स, पर्सन क्यों दिखा रहा है ये बार बार, रीजन नहीं दिखा पा रहा है, बट हम पीपल और रीजन वाले से एक्चुअली फिगर आउट कर सकते हैं कौन सा रीजन है, थोड़ा सा एक्यूरेट नहीं है बट काफी तक चीजें दिखा देता है ये। ठीक है, इसको अगर मैं हटाऊं तो टॉप मास्टर स्वीट्स बट फीचर्स टॉप मास्टर प्रॉफिट, अब वो सजेशन दिखा रहा है, इसमें से देखते हैं कुछ। ठीक है, तो देखो हाँ, टॉप कस्टमर स्टेट्स बाय टोटल प्रॉफिट, कि किस स्टेट से सबसे ज्यादा प्रॉफिट आता है, कैलिफोर्निया से आता है, न्यूयॉर्क से फिर उससे थोड़ा कम आता है, और फिर टेक्सास है। ठीक है, तो इसको नीचे जाएगा, ये पूरा ग्राफ इसने प्लॉट करके दिखाया इस तरीके से, ये होता है आपको क्यू एन ए। ठीक है, अब इसको आप डेडिकेटेड फील्ड अगर नहीं देना चाहते हो, इस चीज को आप डेडिकेटेड एक प्रॉपर स्पेस नहीं देना चाहते, तो व्हाट यू कैन डू इज इंसर्ट में से
बटन सेट कर सकते हो Q&A का, ठीक है। तो लेट्स से यहाँ पे लगा दूंगा, तो थोड़ा छोटा कर दूंगा, ठीक है। क्लिक किया, एक्शन ऑन है, Q&A डाला हुआ है, ठीक है। सो सिंपली आई कैन डू कंट्रोल क्लिक ऑन दिस, प्रॉपर कस्टमर्स को Q&A का टाइम हो जाता है, ठीक है। तो प्लॉटिंग हो जाएगी बेसिक, ठीक है। ये होता है मेरा Q&A, ओके। एक लास्ट चीज बचती है आपका नैरेटिव, ठीक है। नैरेटिव बेसिकली इस डाटा को एक्सप्लेन करता है। 5 मिनट में खत्म करते हैं क्लास। मैं नैरेटिव डाला, तो इस तरीके से आप नैरेटिव अपना लिख सकते हो यहाँ पे, ठीक है, कि इससे तुमने डिफर क्या किया। जैसे लाइक अ टेक्स्ट बॉक्स, बाय डिफॉल्ट इसमें एक्चुअली होता क्या है कि नैरेटिव तुम्हें यहाँ पे वैसे तो बना के दे रहा है ना। यूजुअली को-पायलट वगैरह के थ्रू, अगर आपका उसका बिजनेस ईमेल वगैरह हो, आप ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहे हो, तो को-पायलट के थ्रू भी इस डाटा का समराइजेशन आप यहाँ पे करवा सकते हो, ठीक है। क्लियर है। इसके अलावा तो कुछ बचता नहीं। हमारे ये पावर प्लेटफॉर्म वाली पार्ट है, ये आपको पावर बीआई सर्विसेज का पार्ट होता है, जो कि फिर आपका पेड हो जाता है, ठीक है। तो वो वाला इंक्लूड नहीं होता, ऐसा कुछ ज्यादा इसमें है भी नहीं, ठीक है। बाकी हाँ, बाकी तो सब कुछ हो ही गया, ठीक है। ये बेसिकली आपकी विजुअलाइजेशन होती है, ओके। करके लाना है, इसको पूरा करके लाना है। और 5 तो जो मैंने बताई ये वाले, ठीक है। इसके अलावा एक बनेगा सबसे पहले आपका टाइटल पेज। टाइटल पेज में कोई ग्राफ वगैरह नहीं आता, सिर्फ नाम एंड बाय वगैरह, जो जैसे प्रेजेंटेशन में बनाते हो टाइटल पेज, सेम वैसे, ठीक है सर। क्लियर। आज की क्लास के लिए इतना ही, ठीक है। ये वाला हमने कंप्लीट नहीं किया, इसको कर लेना, ठीक है। कस्टमर्स वाला भी, हाँ नहीं नहीं, जो मैंने बनवाया है कंप्लीट नहीं है, कंप्लीट कर लेना, ओके। So I will just save this and end the class. चलो, thank you.